कर आज की हमारी इस परिक्रमा के शिविर की पूर्णाहुति की है। तो सभी भक्तों से प्रार्थना है कि अपना अपना स्थान सभा के लिए ले लें। सभी कृपया बैठ जाएं। आज 7 मार्च के ब्रह्म स्वरूप काकाजी महाराज के 28वें स्वधामगमन दिन निमित्त भजन संध्या एवं सभा का कार्यक्रम हम परम पूज्य गुरु जी और वडिल संतों की आज्ञा से शुरू करते हैं। परिक्रमा की पूर्णाहुति के निमित्त प्रसाद अड़दिया पाक का प्रसाद आया है। तो वॉलंटियर से रिक्वेस्ट है कि वो प्रसादी का थाल भाइयों में डिस्ट्रीब्यूट करें। कोई भी फंक्शन हो या भी मसूरी की शिविर हुई तो परम पूज्य गुरुजी पूज्य इलेश भाई को बुला लेते हैं। परम पूज्य पप्पा जी से उनका ऐसा संबंध है, सो वे परम पूज्य गुरुजी को इतना याद आते होंगे। तो हम प्रार्थना करते हैं पूज्य इलेश भाई से कि वे यहाँ आएं और हमें स्वरूप के साथ संबंध दृढ़ करने की चाबी प्रदान करें। सहजानंद स्वामी महाराज की जय। मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। शाश्वत स्वरूप गुरु हरि पप्पा जी महाराज की जय। सर्वगुणातीत स्वरूपों की, गुणातीत समाज की जय जय जय। चौबीस घंटों से गुरु जी ने हम सबके पास एक परिक्रमा का माहौल इधर रच दिया। काका जी का ये 28वां स्वधामगमन दिन, स्मृति दिन, उनकी अपनी ऊपर जो ऋण है वो चुकाने के लिए हमको रास्ता गुरुजी दिखा रहे हैं कि काका जी ने और पप्पा जी ने दोनों ने बहुत ही सहकर जो अभी भजन सुना कि पूरे गुणातीत समाज के संतों के लिए, बहनों के लिए, हमारे जैसे व्रतधारी भाइयों के लिए और गृहस्थों के लिए बहुत ही सहन किया है। और ऐसा राजमार्ग हमारे लिए खुला कर दिया। जो कंटक थे वो सब निकल गए और फूलों के मार्ग पर हम चल रहे हैं, ऐसा महसूस कर रहे हैं। जो काका जी और पप्पा जी का दोनों का सूत्र था कि भाई आनंद करो, शायद 1969 में 69 जब मैं नहीं 69 नहीं 56 66 67 में जब मैं 10-11 साल का था, घर में कुछ सत्संग नहीं था स्वामी नारायण का, और फादर वीरेंद्र भाई वो एक अपना जो कॉन्ट्रैक्टर थे, इंजीनियर थे, उसके हिसाब से काका जी ने उनकी पसंदगी की अक्षर पुरुषोत्तम छात्रालय विद्यानगर बांधने के लिए। तो बस उतना ही संबंध था। लेकिन मेरे अंकल
डॉक्टर सनंद भाई जो साहब के साथ 8 भाइयों हैं उनमें से एक, वो जुड़ गए थे और किसी को सत्संग नहीं था। तो तब आनंद स्वामीनारायण मंदिर, अभी तो नया हुआ है वो जगह पे, लेकिन पुराना मंदिर, तो उसमें अंकल आए थे, इसलिए उसको मिलने को मेरे को भेज दिया कि आप वो मंदिर में जाओ, अंकल को मिल के आओ। तब हरिप्रसाद स्वामी जी प्रभुदास के रूप में थे, वो लहंगा पट्टा वाला और ऊपर का कफनी वही पहनते थे। वो भी थे, योगी जी महाराज भी विराजमान थे ऊपर। अर्ली मॉर्निंग तो डॉक्टर सनंद भाई को कि मैं जय स्वामीनारायण करके उनके पास बैठा, उसने तब प्रभुदास भाई स्नान करने के लिए ऊपर से अपनी बाथरूम में जा रहे थे, दूर से बताया कि ये जो अंकल जा रहे हैं उसके पीछे लगे रहना, उसको बोलना कि मेरे को प्रार्थना लिख के दो। तो मैं तो उसके पीछे लगा, वो स्नान करने को गए, मैंने अंकल मेरे को प्रार्थना लिख के दो। बैठो बैठो। स्नान करा, वो दास भाई थे सेवा में काछिया, स्नान किया, बाहर निकले तो फिर मैं पीछे लग गया। वो चलते रहते, मेरे को प्रार्थना लिख के दो। अरे तू तो पीछे लग गया। हाँ, बाद में वो जो सेक्रेटरी, बापा के सेक्रेटरी थे, तो गोंडल का लेटर पैड था, उसमें मेरे को एक प्रार्थना लिख दी। हाँ, वो अभी सुनाता हूँ गुजराती में। हे स्वामी बाबा, आप सर्वज्ञ छो, दिव्य छो, मारी पासे छो, मारी आसपास छो, मारा अंतरमा બિરાજમાન છો। આપ દૂર છો છતાં પણ નિરંતર મને નિહાળી રહ્યા છો। આપ જરા પણ દૂર નથી, એટલે આપ મારી પ્રાર્થના સાંભળી મને બળ આપશો। મારે સિંહ થવું છે, મારે માયા જીતવી છે, મારે પડકાર જગતને ફેંકવો છે, મારે દરેકમાં પહેલો નંબર લાવવો છે, તો નિરંતર મને બળ આપશો। ये प्रार्थना लिख के दी और सनंद भाई ने मेरे को एक बापा की मूर्ति, पूरा हार इधर है वैसी एक सिंगल मूर्ति दी और एक माला दी कि अभी हर रोज़ नहा के स्नान करके ये बड़ा अच्छा वो रुमाल है, उसके अंदर बिठा के ये मूर्ति के सामने स्वामीनारायण स्वामीनारायण ऐसा बोलने का और बाद में कुछ खाने का वो शुरू कर दिया। और वही दिन जाके कि मीन्स को, और हाँ, बापा के पास कंठी पहनाई। तो घर में जाके बोला कि अभी आज शाम को मैं नहीं खाऊंगा। तो बोला क्यों? तो लहसुन और डूंगरी वो मैं नहीं खाऊंगा, अगर चालू रहेगा तो मैं उपवास पे रहूँगा। हाँ, प्याज 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 और लहसुन। तो तब से वो घर में बंद हो गया। फिर जहाँ भी काका जी शिविर कराते थे, शिविर के लिए विद्यानगर आते थे, जैसे जो वैकेशन होता है समर में, तब ये बड़े दीदी ज्योति बहन वगैरह सब देवी बहन जहाँ भी हो, तो जहाँ मैं जाता हूँ तो बोलते हैं चलो वो प्रार्थना बोलो। काका जी कई बार, वो बड़ी सभा है तो बोलते हैं चल इलेश वो प्रार्थना सुनाओ। तो ये प्रार्थना बोलता था। 2-3 महीने में विद्यानगर प्रभुकुआ में काका जी आते रहते थे, तो कोई नहीं था। पापा जी भी अंदर रूम में थे और काका जी अकेले बैठे थे और थोड़े हरिभक्त बैठे हुए थे और मैं जाके बैठा नीचे। बोला हाँ वो प्रार्थना है, लेकिन एक काम करो, ये प्रार्थना जो है वो सब ध्यान से सुने नहीं, इसलिए अब मैं बोलूँ वो याद रखेगा। मैंने बोला हाँ, आप नहीं याद रहेगा तो मैं 2-3 बार आपको बोलूँगा तो याद करो। तो ये प्रार्थना बोलने से पहले उसने शुरू किया, आनंद करो भाई आनंद करो।
तो मैं बोलता आनंद करो भाई आनंद करो, ते पहला लड़ाई करो भाई लड़ाई करो, ते पहला लड़ाई करो भाई लड़ाई करो, તે માટે સાંભળી લો ભાઈ સાંભળી લો, કરોડ વાતની આ એક વાત છે, કરોડ વાતની આ એક વાત છે, તો શાંતિથી સાંભળો, तो शांति, फिर सब अलर्ट हो जाते हैं। तो तब से आगे वो प्रार्थना किया गई है, जहाँ भी बोलता है तो ये आनंद करो भाई आनंद करो। मेरे को ये याद ऐसे आया कि काका जी और पप्पा जी का ये ब्रह्म सूत्र था कि आनंद करो भाई आनंद करो। कोई भी परिस्थिति में, हर रोज का व्यवहार में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आता तो है, लेकिन ये स्वरूप के साथ हमें ऐसा संबंध हो गया है, हो जाए वैसी तो बात नहीं है। जितने भी बैठे सभी को गुरु जी के साथ, किसी को पप्पा जी के साथ, किसी को स्वामी जी के साथ, किसी को अक्षर विहारी स्वामी जी के साथ, सब जुड़े हुए हैं। लेकिन सतत यही कर ऐसा करा के कि हम कैसे भी अंतर से उनके साथ जुड़े रहे, हमारे स्वरूप के साथ जुड़े रहे। पप्पा जी एक ही बात दोहराते, કરીને કરવાનું, એક ભગવાનમાં મન રાખવું એ કરવાનું છે। तो इसका प्रैक्टिस हमें ये 24 घंटों कराया, और गुरुजी ने ये शुरू किया तब एक ही बात से शुरू किया था, सामने से वो माइक मंगवा के कि हम सबका कुटुंब भाव दृढ़ बने। तो मैंने जितनी भी परिक्रमा 1.5-2.5 घंटा करी होगी अलग अलग टाइम में, यही प्रार्थना मैं करते रहा कि हमारे जो पूरा गुणातीत समाज है उसमें कुटुंब भावना दृढ़ होती रहे होती रहे होती रहे। जैसे कुटुंब में हम एक दूसरों का कैसे सह लेते हैं, चला लेते हैं, वैसे ही हमारे साथ हम जिसके साथ रहते हैं उसका स्वभाव और प्रकृति वो इन्हें गमाड़िए, और धीरे धीरे ऐसे कुटुंब भाव दृढ़ बनता रहे। सभी हमारे केंद्रों, जो गुरुजी का एक वो ध्येय है कि हम सब जो काका जी पप्पा जी ने जो पूरा गुणातीत समाज रचा है उसमें दिन प्रतिदिन एक दूसरों से नज़दीक आए, भले ही वो अलग अलग स्वरूप में ही जुड़े हो, लेकिन हम सब एक ऐसी कुटुंब भावना हम सब में दृढ़ हुए। और गुरुजी का जो संकल्प है वो काका जी पप्पा जी स्वामी जी वो पूरा करेंगे ही, तो उसमें हम हमारी ओर से साथ देते रहे, ऐसा हमें बहुत ही सभी को बल देना। ऐसा गुरुजी के चरणों में, उनके जो प्रागट्य दिन है उसमें उनके चरणों में अंतर के प्रणाम के साथ जय स्वामीनारायण और प्रार्थना। त्यागी नहीं ना साधु ना वो ग्रही है, लाडले प्रभु के पुत्र काका परम योगी है। त्यागी नहीं ना साधु ना वो ग्रही है, लाडले प्रभु के पुत्र काका परम योगी है। तन शिल्पियों के सर्जक सबके प्राणाधार है, गुरु जी जैसे संत हमें भेंट में दिए हैं। गुरु जी जैसे संत हमें भेंट में दिए हैं। ओ एहसान काका जी ने हम पर किए हैं, गुरु जी जैसे संत हमें भेंट में दिए हैं। ताड़ देव में है, हो ताड़ देव में है, ताड़ देव में है जलवे और नजारे। खुशी है खुशी छाई रहेगी, स्वामी नारायण भज मन प्यारे।
84 तेरी कट जाएगी। दूर हो जाएंगे, हो दूर हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे दुख तेरे सारे। किस्मत तेरी खुल जाएगी। स्वामी नारायण भज मन प्यारे। 84 तेरी कट जाएगी, 84 तेरी कट जाएगी, 84 तेरी कट जाएगी, 84 तेरी कट जाएगी। भगवान ने जिनको पसंद किया है वे भाग्यशाली हैं। ऐसे ही आज हमको यहाँ पे सभी संतों का सानिध्य प्राप्त है, तो ऐसे ही संतों में से जो कि काका जी और पप्पा जी के चुने हुए हैं, ऐसे पूज्य विज्ञान स्वामी जी से प्रार्थना करते हैं कि वे महात्म्य दर्शन करवाएं। अतीत समाज की जय जय जय, गुरु जी की जय जय जय। हम सब आज एकत्रित हुए हैं आनंद करने के लिए। जो भी गुरुजी अपन पास करा रहे हैं, उनकी एक ही उम्मीद है कि अपन सब खुश रहे और आनंद करें। वो आनंद कराने में वो अपन सब के अंदर वो बैठ जाएंगे। काका जी का स्वरूप दर्शन की बात करें तो योगी जी महाराज ऐसे एक संत आया कि जिन्होंने सबकी समाधि ले ली, बंद करवा दी। शास्त्री जी महाराज के टाइम में समाधि प्रकरण बहुत चला, मगर योगी जी महाराज ने सबकी बंद करवा दी। काका जी के लिए एक स्पेशल ग्रेस अपन सब पर किया कि काका जी को समाधि करवाई। वो ऐसी छोटी मोटी भी नहीं, 72 कलाक की करवाई। और अपने लिए काका जी ने खुद का सब छोड़ के उनकी जो भी दर्शन हुई, वो जो शक्ति थी, अपन सब में बांट दी, खुद का बलिदान दे दिया। खुद के लिए कुछ नहीं किया। उनकी कृपा वो है कि उन्होंने जो दर्शन था, उन्होंने जो दर्शन किया, उन्होंने खुद ने अपन सब के लिए एक वारसदार तैयार किया। अपनी भाग्य की बात वो है कि गुरुजी की अपन सबको भेंट मिली। जब उनका इधर आने का था शुरुआत में, तब यहाँ बहुत कठिनाई थी। आज ये सब महल जैसा ये माहौल सब वो टाइम पे नहीं था। जो जहमत गुरुजी ने अपने लिए उठाई है, वो उनका ऋण अपन नहीं चुक पाएंगे। आज अपन सब खुश है, अपन सब मौज कर रहे हैं और गुरुजी अपन सबको मौज करा रहे हैं। मगर जो कठिनाई के अंदर वो लोग ने पसार की है, शुरुआत की तारदेव की जो साधना थी, एक दफ़ा पप्पा जी उधर सांकरदा आए थे। फिर हम दो पांच आदमी बैठे होंगे, संतों बैठे होंगे। तब मैंने पप्पा जी को पूछा
कहा, पापा जी आपकी तारदेव की कुछ बातें बताइए हमको। तब पापा जी ने बोला, आज आप में से कोई ऐसा नहीं है कि जो वो बात सुन भी सके। कितनी कठिनाई वो होंगी, इसमें से वो जो कठिनाई की पसार की, ऐसा अपने पास एक ज्योति बहन है यहाँ, और दूसरा अपना गुरु जी है कि जिन्होंने कठिनाई की थोड़ी सी झांकी की होगी। शुरुआत का सेवक अपना गुरु जी था वो लोग के लिए, वो बहने के लिए। अपना घनश्याम भाई अमीन कुछ बीमार थे, तो हॉस्पिटल में रखा, तो उधर जाके वो रड़ने लगा। तो दीदी को दया आई। दीदी बोला ये लड़के को इधर नहीं रखने का, उनको ले जावे वापस। तो सेवक के रूप में तब अपना गुरुजी दिलीप भाई के नाम से पहचाना था। तो दिलीप भाई को बोला टैक्सी ले आओ, अपन उनको ले जावे। तो दिलीप भाई दौड़े और ऐसी सेवा के साथ क्या काका जी ने उनकी पर कृपा की वो नहीं मालूम पड़ता है, मगर काका जी ने जब संकल्प किया तो उन्होंने खुद का संकल्प कभी भी नहीं किया है। खुद के लिए तो करते ही नहीं है, मगर खुद का अस्तित्व ही नहीं था। इसीलिए योगी जी महाराज का जो संकल्प था कि अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की प्रतिमा इधर दिल्ली में पधरानी है, तो वो पात्र के चुनाव में गुरु जी की पसंदगी हुई। वो अपने लिए सबके लिए बड़े भाग्य की बात है। बड़े पुरुष जब संकल्प करते हैं तब वो टाइम पे कुछ मालूम नहीं पड़ता है कि क्या करने वाला है। शास्त्री जी महाराज जब वरताल की संस्था का दरवाजा से बाहर निकला, तब वो ऐसे अक्षर पुरुषोत्तम की निष्ठा का प्रवर्तन करेंगे, ऐसे कुछ वो टाइम पे कल्पना भी नहीं थी। योगी जी महाराज भले बोड़े साधु ऐसा समाज का रचना करके चैतन्य मंदिर तैयार करेंगे, वो किसी को संकल्प में भी नहीं आवे, इमेजिनेशन में भी नहीं आवे। ऐसा कार्य काका जी, पप्पा जी और बा को गढ़ के योगी जी महाराज ने अपने लिए भेंट दी। मैं खास काका जी के संपर्क में नहीं आया था, मगर एक दफ़ा गुरुजी ने मेरे को ये जो उतासनी आती है ना, होली, तब काका जी और पप्पा जी दोनों उधर दादर मंदिर आए थे। तब अपन संतों का जो ड्रेस है ये मट्टी का कलर से रंगते थे, तो उनकी डोल भरी थी कलर की। तो बोले काका जी को इधर नीचे बुला लाना, जिधर हम लोग स्वरूपयोग करते थे। स्वरूपयोग का टाइम भी जब सब सो जावे तब हमारा स्वरूपयोग की शुरुआत होती थी, जो काका जी ने शुरू करवाया था। वो हॉल था, हमारा डाइनिंग हॉल था उधर। वो बताया गुरुजी ने कि ये कुर्सी पर बिठा दी ना, फिर उनकी पर ये बकेट तुम्हारी लगा देना। तब मैं भी छोटा था, तो बोला अच्छा है, ऐसी गम्मत तो अपन को बहुत पसंद आती है। तो मैं काका जी और पप्पा जी को सभा में बुलाने के लिए गया। जब सभा ख़त्म हुई तो काका जी तो मेरी पीछे चलते आए। पप्पा जी को भी बोला था, मगर वो मेरी पीछे नहीं आया। काका जी को बिठाया, फिर उसकी पर वो बकेट डाली। तो गुरुजी ने बोला पप्पा जी कहाँ है?
तो फिर एक ने कुछ गुरुजी ने ही बताया होगा मेरे ख्याल से, वो बोला ये नीचे से जाएगा, अभी हम लोग उपले माल पे था तो गैलरी में से उनकी पर डालना कलर। तो मैं तैयार होके बाहर गया तो पापा जी टैक्सी में बैठ गए थे और पीछे का कांच में से ऐसे मेरे को अंगूठा दिखाने लगे। ऐसा आनंद गुरुजी ने कई प्रसंगों से करवाया है। दादर मंदिर में सांकरदा भी खूब साथ में रहे, इधर दिल्ली भी साथ में रहे, मगर आज वो जो काका जी का संकल्प था कि योगी जी महाराज ने बोला था कि अक्षय पुरुषोत्तम की मूर्ति दिल्ली में बिठानी है, वो गुरुजी के हाथ से हुई। उसका आनंद है कि जो सत्पुरुष संकल्प करते वो निष्फल नहीं जाते। ऐसे ये गुरुजी ने अपने लिए ये मंदिर की सब जहमत उठाई और मंदिर बनवाया। और इतनी बात चौकस है कि भगवान का जो प्रकटीकरण है वो मूर्ति में है, तीर्थ में है, शास्त्र में है, या तो सत्पुरुष में है। इसमें से जो इजीएस्ट है वो सत्पुरुष में, कि जिनकी साथ अपन बात करें, जिनकी साथ अपना प्रश्न का समाधान के लिए उनकी साथ अपन प्रश्नों उत्तर की कुछ खुला दिल से अपन उनकी साथ बात कर सके। उनकी अंदर भगवान की शक्ति काम कर रही है। जैसे शास्त्र की अंदर भगवान है, तीर्थ की अंदर भगवान है, मूर्ति के अंदर भगवान है, ऐसा ही ऐसे भगवान धारक चेपी चैतन्य के अंदर भी भगवान की शक्ति काम कर रही है। तो इजीएस्ट फॉर्म में अपन को ये गुरुजी मिल गया है, जो अपनी साथ मिलते जुलते रहते हैं, अपनी साथ आनंद कराते हैं, गम्मत कराते हैं, अपन को सबको खुश रखते हैं। अपना बहुत बड़ा भाग्य है कि जो कठिनाई मुश्किलियाँ वो लोग ने सहन किए, उसमें से कोई भी सहन करने की अपनी फाड़े में नहीं आई है। सिर्फ आनंद करो आनंद करो। अगर भजन में गाया था कि अपन को तो सबको आनंद ही करने का है। मूर्ति के अंदर जो भगवान है, इधर मंदिर के अंदर ऊपर मूर्तियाँ पधराई है। एकलव्य का प्रसंग सबने सुना होगा कि एकलव्य था, उन्होंने पत्थर के अंदर ऐसी आस्था लगाई कि ये मेरा भगवान, ये मेरा गुरुजी है, उनकी ओर से मेरे को बाण विद्या सीखनी है। तो उनका दिल लगा था वो मूर्ति के अंदर, उनका प्रेम लगा था मूर्ति के अंदर। तो ये मूर्ति की ओर से गुरुजी ने, जो उनका जो गुरु था, मेरा ख्याल से अष्टावक्र ऋषि नहीं, कौन था, द्रोणाचार्य, सॉरी, वो द्रोणाचार्य ने उन्होंने उनको पूरी बाण विद्या सिखवाई। तो वो तो सिर्फ मूर्ति तो था ही नहीं, मिट्टी का लोचा होगा या पत्थर होगा, मगर अपनी पास तो ऐसी अक्षय पुरुषोत्तम महाराज, शास्त्री महाराज, जोगी महाराज, काका जी, पप्पा जी, उनकी प्रतिमा की मूर्तियों इधर रखी। और उससे बढ़कर बात तो ये है कि उसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई। ऐसी मूर्तियाँ अपन को मिली है। तो मूर्ति के पास जाके श्रद्धापूर्वक जो भी प्रार्थना करेंगे वो भी भगवान अपना पूरा करेंगे। इधर प्रदक्षिणा करवाई गुरुजी ने। वो मूर्ति की बात थी, ये तीर्थ की बात आई कि यहाँ काका जी प्रकट है, ऐसा सोच के यहाँ काका जी मेरा प्रश्नों का समाधान देंगे, ऐसा सोच के प्रदक्षिणा करेंगे तो काका जी वो अपना संकल्प अचूक पूर्ण करेंगे। उनका धंधा दूसरा है क्या?
अपनी सुनने का वो उनका धंधा है, और अपनी सुनी हुई पूरी करने का वो उनका कर्तव्य है। तो अपना कर्तव्य, उनका कर्तव्य जो है अपन को शांति देने के लिए, उनका समाधान के लिए अपन कुछ भी करे, वो श्रद्धापूर्वक विश्वासपूर्वक करे तो भगवान वो सब पूर्ण करते हैं। ईजीएस्ट वे है अपना गुरु जी, उनके साथ खेलो कूदो आनंद करो सब कुछ करते हैं अपन, मगर उनके अंदर भगवान बैठे हैं, उनके अंदर काका जी बैठे हैं। उन्होंने सब सत्पुरुषों का राजीपो ले लिया है और खुद मंदिर बन गया है। योगी जी महाराज ने चैतन्य मंदिर के लिए जो जहमत उठाई, शास्त्री जी महाराज ने अक्षय पुरुषोत्तम की मूर्ति प्रतिष्ठा करने के लिए मंदिर बनाने की जहमत उठाई, ऐसे ये कृपा का पात्र जो अपन मिले हैं, अपन को मिले हैं, वो गुरु जी है कि काका जी ने उनकी पसंदगी उनकी पर कड़श ढड़ गया। जब मैंने ये कड़श देखा इधर, मेरे को वही प्रश्न आ गया कि ये काका जी ने ये कड़श पूरा गुरु जी के पर ढोल दिया है, लगा दिया है। तो मंदिर का भी कड़श चढ़ गया और अपन सब के अंदर गुरु जी की जो उम्मीद है कुटुंब भाव की कि सब मिलजुल के रहे, सब एक दूसरों के साथ अपन सब एक है, ऐसी भावना से जिए, ऐसी कुछ गुरु जी की इच्छा उम्मीद संकल्प होगी। सत्पुरुष बिना संकल्प नहीं रह सकता है। उपजी समावे संत न उपजे ते भगवंत। अपन जो भी संकल्प करते हैं वो पूर्ण करना वो गुरु जी की फर्ज में आती है। गुरु जी को खुद को कोई संकल्प हो ही नहीं सकता है। उनका संकल्प एक ही है कि जो भी अपन संकल्प करे वो पूर्ण करने का। मूर्ति कुछ नहीं बोलेंगी, मूर्ति कुछ नहीं कर सकती है, ऐसी अपने पास ये हिलती चलती बोलती मूर्ति मिली है अपन को, मगर वो खुद के हिसाब से कुछ नहीं करेंगे, अपन को उनकी ओर से करवाना पड़ेगा। तो आज गुरु जी के पास अपन ऐसे संकल्प करें कि जो जहमत परिश्रम आज तक ये घड़ी तक गुरु जी ने उठाया है अपने सब के लिए, उसका कुछ पात्र जो उनका संकल्प हुए ऐसा अपन बन जावे, ऐसा अपन जीवन बन जावे। अपना विचार वाणी और वर्तन ऐसे बने कि जो देख के गुरु जी को खुशी हुए, जो देख के काका जी पप्पा जी को खुशी हुए, जो देख के योगी जी महाराज स्वामीनारायण भगवान को खुशी हुए, ऐसा अपन जीवन बनवा देवे, गुरु जी कृपा से बनवा देवे अपन सबका। ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ गुरु जी से। दूसरी प्रार्थना कि गुरु जी का स्वास्थ्य अच्छा रखे, जिसके मुताबिक, जिसके क्या बोलता है, मैंने हिंदी नहीं बोल नहीं सकता हूँ, फिर भी उनकी कृपा से अपन सब उनकी पास बहुत बहुत साल तक मौज कर सके। उनका संकल्प है अपन सबको मौज में रखने का, आनंद में रखने का। तो अपन सब उनकी जो संकल्प है वो सिद्ध कर सके, मौज में रह सके, दूसरी आगी पाछी ऐसी तैसी माथाकूट में ना पड़े और महात्म्य युक्त सेवा में लगे रहे। ऐसे गुरु जी अपन सब के लिए प्रार्थना करे, संकल्प करे। उनका संकल्प काका जी भगवान स्वामीनारायण सुनता है। तो अपन जो भी उनके पास बैठे तभी खुली आंख रख के भी उनके पास संकल्प करेंगे तो उनकी फर्ज हो जाती है कि अपना संकल्प पूर्ण करना। तो आज उनका चरणों में प्रार्थना कि वो जैसे अपना जीवन चाहते हैं ऐसा अपना जीवन बन जावे, वही प्रार्थना। जय स्वामीनारायण। शिर साटे भई श्यामण ए जुग जूनी तो वात ज थई, स्नेह साटे मणनाथ रे मुक्त माया जरया श्री जी साक्षात। स्नेह तीरे
उभा जुए तमाशो तने सदा खोट ज छे तीरे उभा जुए तमाशो તેને સદા ખોટ જ છે ઝુકાવનારો પામે રે મુક્ત માયા જ રહ્યા શ્રીજી સાક્ષાત ઝુકાવનારો પામે રે મુક્ત માયા જ રહ્યા શ્રીજી સાક્ષાત મૂર્તિમાં માલે હે મૂર્તિમાં માલે વાળી જોઈએ ને આલે રે મુક્ત માયા જ રહ્યા શ્રીજી સાક્ષાત मुक्त माया ज रया श्रीजी साक्षात मूर्ति मामाले हे मूर्ति मामाले वाड़ी जोये ने आले रे मुक्त माया ज रया श्रीजी साक्षात मुक्त माया ज रया श्रीजी साक्षात मुक्त माया ज रया श्रीजी साक्षात मुक्त माया ज रया श्रीजी साक्षात। काका जी महाराज ने पंजाब के अंदर शून्य में से सत्संग का विकास किया है और वहाँ जिन जिन शहरों और गांवों में काका जी गए जैसे कि जगरांव, सवद्दी, लुधियाना और सब जगह, उनमें से ये सत्संग को संजो के संभाल के रखा हो तो ऐसे जगरांव के सभी भक्तों की ओर से पूज्य नरेंद्र जी को प्रार्थना है कि वे यहाँ आए और काका जी के महात्म्य का हमें गान करें। सहजानंद स्वामी महाराज की जय, काका जी महाराज की जय। आज 24 घंटे की काका जी की पुष्प समाधि का परिक्रमा का पूर्ण होती हुई इससे पहले ये परिक्रमा 72 घंटे की भी होती थी। जब परिक्रमा की बात चलती है पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली, उसमें एक ज्वार भाटा आ जाता है। हरेक हरि भगत की ये तमन्ना होती है कि मैं इस परिक्रमा में हिस्सा लूं। वास्तव में बात यह है जो यहाँ आता है ये उसका अहोभाग्य होता है। हमने कई बार बात की है और कई बार सुनते हैं इस मंदिर के प्रांगण में, परिसर में, मैं पंजाबी में एक शब्द है ऐरा गैरा नथू खैरा, तो कहते हैं यहाँ कोई ऐरा गैरा नथू खैरा आ ही नहीं सकता। तो यहाँ जो कोई आता है उस पर प्रभु की विशेष कृपा होती है, गुरु जी की विशेष कृपा होती है, काका जी की विशेष कृपा होती है। पहले यहाँ आना कठिन, फिर यहाँ टिकना कठिन। बहुत मुश्किल है, हम ये जानते। जो टिक गया वो पा गया, जो चला गया वो रह गया। तो हमें बहुत खुशी होती है। और सबसे बड़ी बात यह, मैं सोचता था अभी 72 घंटे से 24 घंटे हो गए तो क्वांटिटी गिनने लग गया ये ब्रेन, 72 और 24। लेकिन मैंने देखा, फिर बुद्धि ने काम किया, विवेक ने काम किया, भक्ति ने काम किया। भी यहां क्वांटिटी की बात नहीं है, यहां क्वालिटी की बात है। ऊपर महाराज के हाल में यह वाक्य पूरी तरह लिखा हुआ है, आप यहां आए बस बेफिक्र हो जाइए। तो
तो आप यहां आए, परिक्रमा चाहे 24 घंटे की है, चाहे 72 घंटे की है, और गुरुजी की कृपा से चाहे 24 मिनट की है, तो आप पार हो गए, बेफिक्र हो गए। मैं तो इसी बात को जान के बेफिक्र हो गया भी चाहे मैं 24 मिनट भी कर लूं। तो यहां तो क्वालिटी की बात है। और हम परिक्रमा किसकी कर रहे हैं, यह भी एक बहुत बड़ी जानने वाली बात है कि हम उस दिव्य पुरुष के दर्शन किए हुए, हमने उनका एक दर्शन मात्र ही, हमने कोई भक्ति नहीं की, कोई दान नहीं किया, कोई मैंने यहां आके काम नहीं किया, कुछ नहीं करता मैं। और मैं सबसे कम वाला हरि भक्त में अपने आप को मानता हूं अंदर से, क्योंकि जो कर नहीं पाएगा, लेकिन जो काका जी देते हैं उनको ये रहता ही नहीं भी ये कम वाला है, ये ज्यादा वाला है। तो यहां जो विद्यमान है तो महान शक्ति प्रभु धारक हमारे काका जी महाराज हैं, और उसके साथ पप्पा जी महाराज हैं। पप्पा जी महाराज एक बार लुधियाना गए, पुरानी बात है, तो शायद उनका नाम विद्यासागर था, तो वहां कुछ हरि भगत थे, अभी मैंने पीछे चर्चा की यहां आने से पहले। तो वो कहते हैं, पप्पा जी कहते हैं, चाहे हमें लैंग्वेज भाषा समझ आए या ना आए, लेकिन एक बात कहता हूं, प्रभु मेरे पास है। तो यहां प्रभु बैठे हुए हैं, काका जी बैठे हुए हैं, पप्पा जी बैठे हुए हैं, और हमारे गुरु जी बैठे हुए हैं। और हम यहां आकर इन दिनों का इंतजार करते हैं कि हम वहां कब जाएं, क्यों इससे वो रिचार्ज वाली बात हो जाती है। बहुत साल पहले की बात है, शायद गुरुजी ने ये बात की थी, काफी पीछे की बात है, शायद 10-12 साल भी हो गए होंगे। तो गुरुजी ने एक बात कही थी कि गुणातीत स्वरूप संत वो लैंडलाइन टेलीफोन की तरह होते हैं, जिनकी कॉल एकदम प्रभु के साथ लगती है, क्योंकि उनकी जो बैटरी होती है, एनर्जी होती है कांस्टेंट और लगातार चलती है। और जो भगत होता है वो मोबाइल फोन की तरह होता है, और उसे बैटरी चार्ज करनी पड़ती है, लगती तो उसकी भी है कॉल, लेकिन उसे बैटरी चार्ज करनी पड़ती। शायद गुरुजी मैं ठीक कह रहा हूं, तो ये बात मेमोरी में आ गई। तो हम मोबाइल फोन अब यहां आए हैं अपने आप को चार्ज करने, और लैंडलाइन तो हमारे पास है ही। इमरजेंसी आई तो हम सिर झुका देते हैं, बात कह देते हैं, कोई पर्दा नहीं, कोई दूरी नहीं, और इतना इजी, कहीं से भी फोन लगा लो, दीदी को लगा लो, गुरुजी को लगा लो, समाधान मिल गया। और काका जी ने भी सॉल्यूशन दिया। ये बात प्रसंग आता है कि जब रियल एसेंस ऑफ तंत्रा के बारे में पूछा गया कि इतनी बड़ी किताब का एक सेंटेंस में सॉल्यूशन क्या है, समझ क्या है, तो काका जी ने कहा, चाहे आपके पास 99 गुण हो, 100 गुण हो, अगर आपका लगाव, अगर आप प्रभु से नहीं जुड़े हुए हैं तो ये 0 के बराबर है। अगर आपके पास 99 आप गुण हैं लेकिन आप प्रभु से जुड़े हुए हैं तो ये 100% है। कैसी बात कह दी, कैसा फार्मूला दे दिया। तो हम जो भी हैं, जैसे भी हैं, अगर गुरुजी से जुड़ जाते हैं तो हमें फिक्र ही नहीं रहता, क्योंकि ये हमें काका जी ने कहा है। इसकी लाज गुरुजी ने रखनी है, दीदी ने रखनी है। तो ये फार्मूले, ये सूत्र भक्ति के काका जी ने बड़ी इजीली दिए। एक बार प्रश्न हुआ, हरि भगत ने प्रश्न किया, काका जगराओं की बात है, कहते काका जी आप बॉम्बे से चल के जगराओं आए, रास्ते में इतने स्टेशन पड़ते थे हैं, तो और कोई बात नहीं, तो सरल सी बात है, सिंपल सी बात है। तो काका जी ने जवाब दिया, मैं जानता हूं यहाँ के पूर्व के यहाँ मुक्त रहते हैं, तो पंजाब में बहुत इजीली, उनका बहुत हार्ड वर्क, उन दिनों रिक्शा में, उन दिनों जीप में, कड़ी धूप में, पैदल
तंग गलियों में उन्होंने भ्रमण किया और वहाँ लोगों को प्रभु के प्रति जागृत किया। और मैं तो हमेशा यही कहता हूँ कि स्वामी नारायण के बारे में हम कुछ नहीं जानते थे। काका जी ने हमें ये गिफ्ट दिया, हमें बताया और उसके साथ हमें गुरु जी से जोड़ दिया। गुरु जी ने सतत, कहते हैं काका जी चले गए, मैं कभी नहीं कहता काका जी चले गए। काका जी तो प्रत्यक्ष रहते हैं हमेशा, लेकिन उनको बुलाने वाला चाहिए, काका जी को स्मृति करने वाला चाहिए। उनका मैंने पीछे एक बार पहले भी कहा था कि कोई सूक्ष्म और स्थूल शरीर वाली बात ही नहीं, उनका सभी तत्वों पर अब भी पूरा कंट्रोल है। तो कई प्रसंग ऐसे मिले, कई प्रसंग ऐसे हैं, बात बहुत लंबी हो जाएगी, टाइम नहीं इतना लगेगा। बॉम्बे में एक बार मैंने ये पढ़ा है, बॉम्बे में एक बार कहीं फंक्शन होना था, उनके साथीदार थे, जैसे जगह सिलेक्ट कर लो कि ये फंक्शन करना है। तो गए बंदे, हरिभगत गए, तो उन्होंने देखा मौसम ख़राब है, यहाँ हो नहीं सकता, बादल आ जाएंगे, ये हो जाएगा। उन्होंने कहा अब ये नहीं होना चाहिए, सजेशन दी, लेकिन काका जी ने कहा नहीं यहीं करो। काका जी तो दिव्य पुरुष थे, प्रभु को धारण किया हुआ था, तो फंक्शन करना पड़ा। फंक्शन किया वहाँ पर, तो जब फंक्शन शुरू किया तो बादल छट गए, अच्छा मौसम हो गया, फंक्शन पूरी तरह हुआ। जब फंक्शन बंद हुआ और लोगों ने समेटना शुरू किया तो मौसम फिर बिगड़ गया। ये हैं काका जी। तो पंजाब वालों को, हरियाणा वालों को, दिल्ली वालों को आज गुरु जी मिले हुए हैं, काका जी मिले हुए हैं। अगर आज हम यहाँ हैं तो सिर्फ काका जी के कारण है। काका जी की बातें, जब कोई भी चार बंदे वहाँ इकट्ठे होते हैं पंजाब में, तो काका जी की बात चलती है। कई लोग ऐसे हैं जो उनका गुणगान करते हैं, बेशक यहाँ नहीं आते। तो काका जी, उस समय भीड़ लग जाती थी चबूतरों पर, गलियों में, मोहल्लों में, जब प्रभात फेरी होती थी। तब इतना पता भी नहीं था भी हम किन के साथ जा रहे हैं। तो आज का दिन बहुत ही हमारे लिए पुण्य का दिन है और हमें इस बात का बहुत फक्र है और हमें पूरी निश्चिंतता है कि गुरु जी हमें संभाले हुए हैं। आप सब हरि भक्तों के दर्शन हम करते हैं, चल के आते, इतने संत आते हैं, नहीं हम कहाँ मिल पाते। पंजाब तो वैसे ही और तरह का इलाका था, लेकिन फिर भी काका जी ने हमें संभाला, गुरु जी ने हमें संभाला हुआ है। जब हम नहीं आ पाते तो गुरु जी बड़े चाव से पंजाब में जाते हैं। इतनी आयु के बावजूद ये दुख झेलते हुए ये भी बड़ी परिश्रम करते हैं। हम कई बार बात करते हैं, हमने आना हो तो कई दिन कहते हैं कैसा मौसम है, क्या है, कितने किलोमीटर है, सीट रिजर्व हो गई या नहीं हुई। लेकिन गुरु जी जब आते हैं तो हमें और भी हौसला हो जाता है। तो आज के दिन मैं आप सबको पंजाब की तरफ से जय स्वामीनारायण कहता हूँ, क्योंकि परिक्रमा का समापन पूर्ण आहुति हुई है और हम सब यहाँ एकत्र हुए हैं। जो काका जी ने सिद्धांत दिए हैं हम कोशिश करते हैं उन पर चलें। गुरु जी की हम पर पूर्ण कृपा है, पूरी नज़र है, दीदी की पूरी कृपा है। कोई भी समस्या जब होती है तो हमारी तुरंत हल हो जाती है। तो आप सबको दर्शन करके, सब संतों के दर्शन करके, सारे गुणातीत समाज के दर्शन करके आज मैं अहोभाग्य हो गया हूँ और मेरा आप सबके चरणों में जय स्वामीनारायण, जय स्वामीनारायण।